हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 से एक सुंदर कविता। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता की कवित्री हैं जया जादवानी जी। जया जी ने यहाँ बताया है कि हमारे जीवन में कभी कभी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी मुश्किल की घड़ी भी आ जाती है। और मुश्किल की घड़ी कभी कभी इतनी ज़्यादा कठिन लगती है कि ऐसा लगता है कि इससे बुरा या इससे कठिन समय हो ही नहीं सकता। सारी जो बुरी चीज़ें हैं वो हमारे साथ ही हो रही है और हम बहुत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा, जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें बताया कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे धोखे खाए, बहुत सारी बुरी घटनाएं उनके जीवन में हुई, लेकिन साथ ही में कुछ अच्छी घटनाएं भी हुई। कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिसमें कुछ लोगों ने अकारण उनकी सहायता की। तो उन्होंने बताया था कि हमें अपने निराश मन को ढांढस देना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए और जीवन में घटी अच्छी घटनाओं को याद रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम केवल धोखा और बुरी घटनाओं को ही याद करते रहेंगे तो जीवन बहुत कष्टकर हो जाएगा। अब यहाँ जया जी हमें बता रही हैं कि कितना भी कठिन समय हो, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और आत्मविश्वास से उसे पार करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं ये कविता। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया को देखकर हमको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में तो कोई संघर्ष ही नहीं है। यहाँ फुदकना, वहाँ फुदकना, ये पेड़ में उड़ना, फिर वहाँ चले जाना, तो हमें लगता है कि इसकी ज़िंदगी बहुत आसान है। यहाँ थोड़ा सा पानी पी लिया, जहाँ थोड़े दाने मिल गए वो थोड़ा सा खा लिया और बस स्वतंत्र उड़ते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया भी अपनी चोंच में तिनका तिनका दबाकर अपना घोंसला तैयार करती है, ताकि वह बरसात में, गर्मी में अपने अंडों की, अपने बच्चों की सुरक्षा कर सके। इस नन्हे से चिड़िया को भी संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी तेज बारिश में इनके घोंसलों में भी पानी भर जाता है। यहाँ कवित्री कह रही हैं कि अभी भी चिड़िया अपनी चोंच पे तिनका दबाकर उड़ने के लिए तैयार है, अर्थात चिड़िया अपना घोंसला बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। मतलब सभी काम सहज और सरल तरीके से हो रहा है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह सबसे कठिन समय है। आगे कवित्री कहती हैं, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। आगे कवित्री कहती हैं, अभी भी झरती हुई मतलब गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए बैठा है कोई हाथ। मतलब हमारे जीवन में आई हुई कठिनाइयों में, मुश्किल के वक्त में अभी भी कोई ऐसा है जो हमें सहारा देता है। हर किसी के जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन्हें मुश्किल में ढांढस देते हैं, सहारा देते हैं और सांत्वना देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कभी कभी तो अनजान लोग अकारण, बिना किसी कारण के हमारी सहायता कर जाते हैं। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे वो लेखक को उस कंडक्टर ने दूध और पानी लाकर दिया था, क्योंकि उसे उनके बच्चों का रोना देखा नहीं जा रहा था। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो अकारण किसी की मदद करते हैं। आगे कवित्री कहती है कि स्टेशन में अभी भी बहुत भीड़ है और अभी भी रेलगाड़ी आ रही है और जा रही है और लोगों को गंतव्य मतलब जहाँ हमको पहुँचना रहता है वह स्थान, तो वहाँ तक पहुँचा रही है। तो ये सब काम सुचारू रूप से हो रहे हैं, सरल रूप से हो रहे हैं, सहज रूप से हो रहे हैं, इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि अभी सबसे कठिन समय है। आगे, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यहाँ कवित्री हमें बता रही हैं कि अभी भी ऐसा हमारे घर में कोई है जो हमारी प्रतीक्षा करता है। जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो मम्मी पापा, दादा दादी जो भी घर में रहते हैं वो आप लोगों की स्कूल से लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। और शाम को भी जब आप लोग खेलने जाते हो तो बड़े लोग कहते हैं कि
आप जल्दी आ जाना, सूरज डूबने के पहले आ जाना, अंधेरा होने के पहले घर वापस आ जाना। ऐसे ही आपके पापा, चाचा या घर का कोई भी सदस्य अगर बाहर जाता है तो जो सदस्य घर में रहता है वो उसके आने की, शाम को उसके वापस आने की प्रतीक्षा करता है। तो यहाँ कवित्री यह कह रही है कि जब तक घर में ऐसे प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं तब तक हम यह नहीं कह सकते कि यह सबसे कठिन समय है। आगे कवित्री कहती हैं, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, आप लोगों ने भी अपने दादा दादी, नाना नानी से बहुत सारी परियों की कहानी या दंत कथाएं, पौराणिक कथाएं सुनी होगी। हमने भी अपनी दादी नानी से सुनी हैं और उन्होंने भी शायद उनकी दादी नानी से सुनी होगी। ये कथाएं बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही हैं। ये कथाएं कितनी सच है यह तो नहीं पता, लेकिन दुनिया के तमाम बच्चों को उनकी बूढ़ी नानी दादी इस तरह की कथाएं सुनाती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि अंतरिक्ष के पार भी एक दुनिया है और उस दुनिया से एक बस आएगी जो बचे हुए, जो वहाँ के रहने वाले लोगों की खबर लाएगी। यहाँ कवित्री कह रही हैं कि अभी भी बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं और उसकी अंतिम हिस्से को तो बहुत रोचक तरीके से सुनाती है। दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनको उनकी बूढ़ी नानी दादी अभी परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी सुनाती हैं। तो यहाँ जया जी एक अन्य उदाहरण देती है कि जब तक दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती रहेंगी, दूसरे ग्रहों की कहानियाँ सुनाती रहेंगी और यह बताती रहेंगी कि वहाँ से भी यहाँ लोग आते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह कठिन समय है, सबसे कठिन समय है, क्योंकि सभी काम सहजतापूर्वक हो रहे हैं, सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह कठिन समय आ गया है। तो इस तरह यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री यहाँ हमें बता रही है कि घोंसला बनाने के लिए चिड़िया अभी भी प्रयास कर रही है, मतलब संघर्ष कर रही है। गिरते पत्ते को थामने वाला हाथ है, अर्थात अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कोई तैयार है। प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए रेलगाड़ी आ रही है। स्टेशन में अभी भी भीड़ है और यह रेलगाड़ी सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा भी रही है। दुनिया में सभी जगह सभी बच्चों की बूढ़ी दादी और नानी अभी भी उन्हें अंतरिक्ष की, दूसरे ग्रहों की, परियों की कहानियाँ सुना रही हैं और यह भी बता रही हैं कि वहाँ से लोग यहाँ आते हैं और उस दुनिया की खबर हमें बताते हैं। तो ये सब उदाहरण देते हुए कवित्री हमें समझाना चाहती है कि सभी काम सहज रूप से, सरल रूप से चल रहे हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह सबसे कठिन समय है। बच्चों, कठिन समय में केवल हमारा धैर्य, हमारा आत्मविश्वास यही काम आता है। इसलिए कभी भी किसी भी मुश्किल की घड़ी को यह मत समझिए कि यह सबसे कठिन समय है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा धैर्य, हमारा आत्मविश्वास, हमारा साहस, हमारी नेकी हमें हमेशा मदद करती है और हम अपने हौसलों से आगे बढ़ेंगे और कवित्री द्वारा दिए गए इस सुंदर कविता को याद रखेंगे कि किसी भी समय को हम यह नहीं कह सकते कि यह सबसे कठिन समय है। समय कठिन हो सकता है लेकिन सबसे कठिन नहीं हो सकता। तो कैसी लगी ये कविता आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि इस कविता को पढ़ के आप लोगों में भी आत्मविश्वास जगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए